जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसे हम 3 कालखंडों में बांट लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो अपने आप में बहुत बड़ा पीरियड है। वो पूरी तरीके से पाषाण युग है। उसमें केवल पत्थरों का ही प्रयोग हुआ है इंसान के द्वारा और उन्हीं को वो इवॉल्व करता रहा है समय समय पर। उनके जो बनाए हथियार हैं उनको वो इवॉल्व करता रहा है, उनका वो विकास करता रहा है और अलग अलग ढंग से उन्हें वो अपने प्रयोग में लाता रहा है। फिर भी इस एवोल्यूशन में बहुत लंबा समय गुजरता है। 30 लाख या 25 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक पूरा प्री हिस्टोरिक पीरियड चलता है और इसे हम पाषाण काल बोलते हैं। इतने बड़े कालखंड को हम फिर फर्दर 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पेलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण काल, मीसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। पेलियोलिथिक पीरियड यानी जो पुरा पाषाण काल है वो 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक हम पढ़ सकते हैं। अगेन ये एक बहुत बड़ा पीरियड है, इसलिए पेलियोलिथिक पीरियड को हम फिर फर्दर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। लोअर पेलियोलिथिक यानी निम्न पुरा पाषाण काल जिसे अर्लियर पेलियोलिथिक भी बोलते हैं, मिडिल पेलियोलिथिक यानी मध्य पुरा पाषाण काल और अपर या लेटर पेलियोलिथिक यानी उच्च पुरा पाषाण काल। ये जो नामकरण है ये इस प्रकार से है कि जब हम मिट्टी में खुदाई करते हैं तो जो पत्थरों के इम्प्लीमेंट्स या औजार हमें सबसे शुरू में मिल जाते हैं वो सबसे उच्च पुरा पाषाण काल के हैं। जो उनसे नीचे मिलते हैं वो मध्य पुरा पाषाण काल के हैं और जो बिल्कुल गहराई में जाके मिलते हैं मिट्टी में यानी वो सबसे पहले यूज हुए होंगे तो वो लोअर पेलियोलिथिक के हैं, वो निम्न पुरा पाषाण काल के हैं। निम्न पुरा पाषाण काल भी 30 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक हम पढ़ सकते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को हम 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक पढ़ सकते हैं और अपर पेलियोलिथिक यानी उच्च पुरा पाषाण काल को हम 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक पढ़ सकते हैं। पेलियोलिथिक जो इंसान है यानी जो पुरा पाषाण काल का इंसान है उसकी खासियत क्या है कि एक तो वो फूड जो है उसको वो हंटिंग करके अपने फूड को हासिल कर रहा है, यानी वो शिकार करके ही अपने फूड को हासिल कर रहा है। वो एक प्रकार से आदि मानव ही है, तो वो पूरी तरीके से एक नेचुरल एक प्राकृतिक एनिमल है। वो बिल्कुल नेचर पर डिपेंड है। मीट के लिए, फ्रूट के लिए, पेड़ों के कंदमूल के लिए वो नेचर पर डिपेंडेंट है। वो पाषाण यानी पत्थरों को अलग अलग ढंग से उनका विकास कर रहा है ताकि वो शिकार कर सके, पेड़ों से फल तोड़ सके। उसका जो खाना है वो कुक्ड नहीं है, किसी भी प्रकार की आग का कोई प्रयोग नहीं है। वो कपड़े नहीं पहनता है और उसका कोई घर नहीं है। वो बिल्कुल प्रकृति में एक प्राकृतिक जीव की तरह रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो शव पड़ा रहता है, उसे वो अकेले छोड़ देते हैं। उस शव को अन्य जानवर खा जाते हैं तो उसके जो स्केलेटन्स हैं वो कभी कभार कहीं कहीं मिलते हैं। जैसे कि किसी इंसान की खोपड़ी मिल गई तो समझो वो पूरा पाषाण काल की है, क्योंकि पूरा ढांचा नहीं मिल रहा। पूरा ढांचा तभी मिलेगा जब उसको दफनाया जाए और वो पूरा ढांचा फिर खुदाई में निकले। यानी पेलियोलिथिक ह्यूमन लाइफ बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल रॉ है, प्राकृतिक है और वो हंटर और फूड गैदरर है। वो फूड प्रोड्यूसर नहीं है, उसे खेती करनी नहीं आती है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो पूरा पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल 30 लाख बीसी से 2500 बीसी तक, उसमें कोई भी स्क्रिप्ट या लैंग्वेज इजाद नहीं हुई है, तो इस वजह से कोई रिटन एविडेंस भी नहीं है। जो लोअर पेलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं यानी निम्न पुरा पाषाण काल के, उनमें 2 प्रकार का कल्चर देखने को मिलता है, 2 प्रकार के औजार देखने को मिलते हैं। एक तो चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर है जो सोहन कल्चर भी बोला जाता है, जो पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे मिलता था, जिसे कि हेलमट डी टेरा नाम के एक रिसर्चर ने खोजा। वहीं दूसरा कल्चर हैंड एक्स कल्चर है जिसमें कुल्हाड़ी मिली है। वो मद्रासियन कल्चर भी बोला गया है। वो तमिलनाडु के मद्रास के पास, आज के चेन्नई के पास एक पल्लावरम जगह है, वहां पर एक अटीरम पक्कम जगह है, वहां से पहली कुल्हाड़ी मिली और ये कुल्हाड़ी पत्थरों की बनी हुई थी। यानी ये एक पाषाण काल का एक पत्थरों का हथियार है, इसलिए ये पूरा पाषाण काल से इसकी रिसर्च के आधार पे ये एविडेंस मिला कि ये लोअर पेलियोलिथिक का है। इसको खोजा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री यानी भारतीय पुरा पाषाण काल का या भारतीय पाषाण काल का पिता कहते हैं। जो मिडिल पेलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं जिनकी की हम स्टडी 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक कर सकते हैं, उसे फ्लेक कल्चर भी बोला गया है। यानी कि जितने भी अब पत्थर थे जिनको कि पहनाकर उनका इस्तेमाल शिकार वगैरह में होता था, अब उन पत्थरों को खुरच के उनकी ऊपर की सतहों को हटा के उन्हें और ज्यादा पॉलिश करके अब ये फ्लेक कल्चर पे आधारित पत्थरों के औजार बनाए जा रहे हैं। इनमें स्क्रैपर, ब्यूरिन, बोरर इस प्रकार के हथियार मिलते हैं। पहले जो पत्थर थे वो केवल क्वार्ट्जाइट के बने होते थे, जो एक प्रकार का पत्थरों में तत्व मिलता है, मिट्टी में मिलता है, तो केवल उसी प्रकार के हथियार थे। लेकिन फ्लेक कल्चर में एलिमेंट्स जो प्रीसियस स्टोन्स हैं उन्हें भी इस्तेमाल कर लिया गया है, जैसे चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट। जो अपर या लेटर पेलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी स्टडी हम 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच करते हैं और इनमें फ्लेक कल्चर तो है ही, साथ में ब्लेड कल्चर भी है। इसमें हड्डियों के बने औजार भी मिलते हैं
और ये ही वो कालखंड है जिसमें चित्रकारी भी होनी चालू हो गई है गुफाओं के अंदर, यानी जो पत्थरों के औजार है अब उनका इस्तेमाल अलग अलग जगह हो रहा है, उनका विकास अलग अलग ढंग से कर लिया गया है। किसी का इस्तेमाल खाल को खुरचने के लिए हो रहा है, किसी का इस्तेमाल जमीन को या गुफाओं की दीवारों को खोदने के लिए हो रहा है। तो अलग अलग प्रयोग से अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। जो मध्य पाषाण काल आता है, मीसोलिथिक एज, वो दुनिया में लगभग 9000 बीसी से 4000 बीसी के ही साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण काल वो काल है जो पाषाण काल तो है ही, उसमें पत्थरों को अब बहुत ज्यादा छोटा बना लिया गया है, इन्हें बहुत लघु और सूक्ष्म बना लिया गया है, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं। इंसान की जो जिंदगी है वो पहले से ज्यादा इवॉल्व कर गई है। मीसोलिथिक में अब वो जानवरों को उसने पालना भी शुरू कर दिया है, कहीं कहीं जानवरों को पालने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि राजस्थान के बागौर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं अब जो शव है, मृत शव है, डेड बॉडी है, उसको यूं ही छोड़ के वो नहीं जा रहा है, इंसान उसको दफना रहा है, उसके लास्ट राइट्स वो कर रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 3 जगह ऐसी मिली हैं, महदाहा, दमदमा, सराय नाहर राय, जहां से पूरे पूरे ढांचे मिले हैं, कब्रें मिली हैं। तो इससे पता लगता है कि ये वाला जो इंसान है ये पाषाण काल वाला तो है, लेकिन ये कोई निम्न पुरापाषाण या मध्य पुरापाषाण काल वाला नहीं है, बल्कि ये मध्य पाषाण काल वाला है, मीसोलिथिक एज वाला है, जो इंसानों को जिसने लास्ट राइट्स किए हैं उन्हें दफनाया है। जो नव पाषाण काल का इंसान है उसके जो हथियार हैं, औजार हैं, पत्थरों के रहेंगे, पत्थर के, क्योंकि पाषाण काल ही है। तो नव पाषाण काल वाले के हथियार या औजार जो हैं उनकी स्टडी हम 7000 बीसी से 1000 बीसी तक के पीरियड में करते हैं, उस टाइम तक मिलते हैं उसके औजार। नवपाषाण काल की खासियत यह है कि उसमें इंसान ने अपने जीवन को और ज्यादा विकसित कर लिया है। अब वो बड़े स्केल पर हर चीज को कर रहा है, यानी वो खेती भी कर रहा है, वो पशुपालन भी कर रहा है, वो आग का प्रयोग भी कर रहा है, वो पहिए का प्रयोग भी कर रहा है। अब वो कपड़े भी अच्छे ढंग से सिले हुए पहन रहा है, कॉटन भी ग्रो कर रहा है, पहिए से वो उसने स्पिंडल और लूम भी बना लिया है जिससे वो कपड़ों की सिलाई कर सके, घर बनाकर भी वो रह रहा है। तो नवपाषाण काल में सारी ही खोजों का एप्लीकेशन हो रहा है, उसका प्रयोग हो रहा है। इसीलिए नवपाषाण काल में इंसान ने जो पाषाण काल है, जो प्राकृतिक उसका जो जीवन है, उसको इतना एडवांस कर लिया है कि अब वो पाषाण काल वाला क्रीचर नहीं रह जा रहा है। नवपाषाण काल से जैसे ही वो आगे निकलता है अब वो पाषाण काल वाला प्राणी नहीं है। अब वो मेटल्स का भी प्रयोग सीख रहा है, वो मेटल्स की भी खोज कर रहा है। कॉपर सबसे पहली मेटल उसने खोजी, तो कॉपर और पत्थर के जो मिलके औजार बनाए उससे ताम्र पाषाण काल चला, चालकोलिथिक एज चली।